देखिए आप लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी। क्या पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी, जिसमें ज्योग्राफी क्लास 8 का पहला चैप्टर संसाधन। क्या पढ़ा रहे हैं, सभी लोग कॉपी बंद रखिएगा, आप लोग खुद जवाब दीजिएगा, समझे। जब पूछेंगे तो जवाब दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग समझिएगा, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं संसाधन। किसने पढ़ा रहे हैं, संसाधन। संसाधन में आप बताइए, कोई भी बताइए, संसाधन किसे कहते हैं, कोई बता पाएगा? बताइए, आप ही बताइए। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोगी बनाते हैं। बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल एक दो बता दीजिए। जैसे पंखा, हाँ, मोबाइल, बोतल, दफ्तर, मार्कर। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। कहने का मतलब क्या हुआ, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, अपनी आवश्यकता को, जैसे हमें खाना खाना है, क्या करना है, हमें भूख लगा है, खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए मेरे पास चावल चाहिए कि नहीं, तो चावल मेरे लिए क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमको बोर्ड चाहिए, बोर्ड के लिए लिखने के लिए मार्कर चाहिए, तो मार्कर मेरे संसाधन हुआ कि नहीं, हुआ। जैसे हमको पेड़ रोपना है, हमको चाहिए क्या, फूल चाहिए, फूल चाहिए, क्या चाहिए, फूल। अब पौधा, पेड़ पौधा रोपने के लिए मिट्टी चाहिए कि नहीं, तब मिट्टी मेरे लिए क्या हुआ, हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेते हैं कि नहीं, सांस लिए और हवा गया। अब बताएंगे, हवा जाकर पूरा हवा जाता है, इसमें नाइट्रोजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, आर्गन भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है। कैसे हम ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, जब आपको बायोलॉजी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। समझ में आया? आपको समझना है ध्यान से। ये तो हमको समझ में आ गया। जिस बस से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, या अपनी आवश्यकता क्या, मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उससे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। इतना डाउट तो नहीं है ना, नहीं। हो गया ना। आप बताइए, संसाधन का एग्जांपल भी पता है, हवा, मिट्टी, सूर्य, जितना चीज आप देख रहे हैं, कुर्सी, टेबल, बोतल, ये सब क्या है, संसाधन। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताया था संसाधन के प्रकार। क्या बताए थे, सबसे पहले आपको बताया परिचय। एक मिनट बाबू, एक मिनट। सबसे पहले संसाधन परिचय का मतलब परिभाषा। आपको संसाधन अभी जो बताया परिभाषा ही हुआ ना, समझाई ना। परिचय का मतलब क्या, परिभाषा। उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखता है। जैसे हम बोले ना, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उस वस्तु को क्या कहते हैं। आज इसके बाद जो पढ़ना है उसको कहते हैं प्रकार। क्या, किसका प्रकार, संसाधन का प्रकार। अब संसाधन मेनली होता है 3 टाइप का। कितना होता है, अरे होता है कि नहीं, तो आप लोग खुद बताइए, जिससे मुझे वही जवाब दीजिएगा। आप बताइए बाबू। बहुत बढ़िया, 1 मिनट। आप खुद बताइए प्राकृतिक संसाधन। आप लोग इंग्लिश बताइए क्या होता है, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। स्पेलिंग बताइए, ए नेट, एकदम अच्छा। हाँ, आराम से। रिसोर्सेस भी हो सकता है, रिसोर्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत। हम बहुत परिभाषा, बहुत एग्जांपल बोल रहा है, इसलिए बहुत एग्जांपल, बहुत संसाधन, रिसोर्सेस हो जाएगा। बैठिए आराम से, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। आप बताइएगा सेकेंड में क्या होता है, मानव संसाधन। क्या होता है, देखिए हमें नहीं बताना है, आप खुद बताइएगा। मानव, स्पेलिंग बताइए। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। बताइए बाबू, बताइए बाबू। हाँ बताइए, कोई हल्ला कर रहे थे क्या, कोई बोल रहे थे क्या, कोई हल्ला मत किया बीच, या आप आगे आगे। आपको दिक्कत हो रहा था, इस पे बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं, इस पे भी आ सकते हैं। ये बाबू लोग आगे आ जाएगा, इस पे है सही, चलिए कोई बात नहीं। आप बताइए अगला क्या है, मानव निर्मित। आप बताइए, आप जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। आप बताइए। देखिए आप घर पे कम से कम 1 घंटा भी पढ़ के आया कीजिए, समझे। मार नहीं रहे मतलब पीटने, इसका मतलब बदमाशी नहीं करना है, पढ़ाई करना है, समझे। इसलिए मेन मैड रिसोर्स होता है, रिसोर्सेस होता है।
बाकी लोग पढ़ के आ रहे हैं, आप नहीं पढ़ गए, आप सिर्फ पीछे से होते चलता जाएगा, समझे? आपसे आगे सब चला जाएगा, समझे? आप बात कहिए हम कमजोर हो गए तो हमें कुछ नहीं आता है, ये आपका गलती होगा, समझे? चलिए बैठिए। बाबू जी आप लोग बताइएगा, हाथ ऊपर कीजिएगा। प्राकृतिक संसाधन की जगह तो कौन बताएगा? बताइए, जो हाथ ऊपर लेकर करना है आप बताइए बाबू। प्राकृतिक से प्राप्त संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तो बहुत बढ़िया है, अब जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। प्रकृति से प्राप्त, क्या? प्रकृति से प्राप्त संसाधन को, आज संसाधन का मतलब समझते ही हम अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। तो आप जो बोले हैं प्रकृति, आप बताइए प्रकृति का मतलब भगवान होता है कि नहीं? चलिए, प्रकृति से बहुत बढ़िया, प्रकृति से प्राप्त संसाधन को प्रकृति संसाधन कहते हैं। आप बताइएगा, एग्जाम्पल कौन बताइएगा? आप बताइए। बहुत बढ़िया, हाँ काफी, बहुत है। सूर्य बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा, बैठिए। आज सूर्य से क्या मतलब? सूर्य प्रकाश ना मिलता है, चलिए सूर्य का प्रकाश, कोई दिक्कत? बहुत ऐसा एग्जाम्पल है कि नहीं? आप कौन बताइएगा मानव संसाधन किसे कहते हैं? आप बताइए। आप मानव द्वारा बनाए गए वस्तु को मानव, आप ध्यान रखिए, हम पूछे मानव निर्मित नहीं, मानव संसाधन। हाँ कोई बात नहीं। अब वैसा मानव जिसमें योग्यता और क्षमता हो उसे मानव संसाधन। बहुत बढ़िया, कहने का मतलब, डॉक्टर, वकील, जज। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, काफी अच्छा। कहने का मतलब हुआ हमको मानव से मतलब तो है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? योग्यता और क्षमता। जैसे आपको कंप्यूटर चलाने का नॉलेज होना चाहिए, जैसे आपको पढ़ने का नॉलेज होना चाहिए, आप में काम करने का, जैसे आपको कानून का पढ़ाई का नॉलेज होना चाहिए। आप बताइए, जैसे हम पढ़ाने का नॉलेज में है, हमको नॉलेज है, इसलिए हम टीचर है कि नहीं? आप बताइए, टीचर क्या होता है? कौन समझाएगा? वकील क्या हो जाएगा? डॉक्टर क्या हो जाएगा? आपको किस बात का दिक्कत है? आप बार बार पीछे देख रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए, आप बताइए ये क्या है? कौन बताइएगा? आप बताइए। वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे मानव। अति सुंदर, आपको 5 वर्ष सुनाया है, हैप्पी हो गए हम, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। एक एग्जाम्पल बता दीजिए। मोबाइल, मोबाइल, कॉपी, लिख दिया बाबू, यहाँ लिख दिया। मंदिर, अरे हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया, हमको अच्छा लगा, आप सुना दिए हैं। चलिए बहुत अच्छा, इतना कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल था। आप सेकेंडों में आप लोग बताइए, प्रकृति से प्राप्त संसाधन, प्रकृति संसाधन, मानव में योग्यता और क्षमता, मानव संसाधन, मानव द्वारा बनाया गया हो तो मानव संसाधन। अरे हुआ कि नहीं? इसमें को बहुत भारी था क्या? हम कुछ नहीं जानते हैं, आप लोग बताए हैं, बताया कि नहीं? हमें, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं, आप लोग बताए, हम लिख रहे हैं। तो वही बात है, अभी मेरे पास अब कोई नहीं है, आप लोग बताइए तभी लिखेंगे, समझे? चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोगों को ध्यान देना है। हम अब तक जो पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा जाए? संसाधन। संसाधन में सबसे पहले आपको पढ़ा है परिचय, इसके बाद पढ़ा है संसाधन का टाइप ऑफ रिसोर्स, पढ़ा है ना? आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले बाबू, कॉपी नहीं देखना है, मेरे क्लास में कॉपी से जवाब देना ही नहीं, अलाउ नहीं है, और न लिखना है। कॉपी बंद कीजिए बाबू, लिखना भी देखिए। आगे ध्यान दीजिए, आप लोग अपने पर ध्यान दीजिए। आप देखिए यहाँ पे, अब आप लोगों को बताना है, सबसे पहले बताना उत्पत्ति के विचार से। अभी रुकिए ना, उत्पत्ति के,
आधार, किसका प्रकार, संसाधन, अरे हुआ कि नहीं? आप बताइए, ए बाबू यहाँ बताइएगा, आप लोग खुद बताइएगा, उत्पत्ति का मतलब जन्म लेना होता है कि नहीं? आप बताइए कसम से बोले, उत्पत्ति कैसे हुआ है? ये इसमें क्या किसी मानव के पेट में था, या कैसे इसमें जीवन था कि नहीं, या निर्जीव था उसको बनाया गया था कि कैसे किया गया था, इसको उत्पत्ति कहते हैं कि नहीं? आप बताइए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितना टाइप का, कितना टाइप का? चलिए आप बताए, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। आप बोल रहे हैं क्या होता है? बहुत बढ़िया, जैव, बहुत बढ़िया, बायो, चलिए क्या होता है? ये होता है कि नहीं बताइए? ये सब बहुत हार्ड है क्या? आप लोग बताइए, जैव संसाधन किसे कहते हैं? कौन बताइएगा? हाथ ऊपर कीजिए, था पीछे लगा बताइए, बताइए बताइए, कोई बताइए, बताइए। नहीं, जैव है, जैव, ये जैव है, जैव है बाबू, कोई बात नहीं। आप बताइए, याद है क्या आपको? तू बता। जीवन व्याप्त, विद्वान है, जीवन क्या है? जीवन का मतलब वृद्धि विकास करना होता है कि नहीं? जैसे हम में जीवन है कि नहीं? बैठिए, जीवन ये बताइए, हम मर जाएंगे क्या हमें वृद्धि विकास होगा? हम मर जाएंगे तो हमको संसाधन, हम अजर संसाधन हो जाएंगे कि नहीं? ये बताइए, जिसमें जीवन है, यानी कहने, ये बताइए, जीवन का मतलब सजीव होता है कि नहीं? आप बचपन से पढ़ते तो आ रहा है, सजीव और निर्जीव। सजीव का मतलब जो सांस लेता हो, जो बोलता हो या ना हो, वृद्धि और विकास करता हो, सांस लेता हो, जैसे पेड़ पौधा सजीव है कि नहीं? लेकिन क्या सांस लेता है क्या? इस सांस के द्वारा, सांस लेता ना ऐसे नहीं है, ये गैसों का विनिमय करता है। पेड़ पौधा क्या करता है? गैसों का। आपको बताएंगे, जब पत्ता पढ़ाएंगे ना तब पढ़ाएंगे, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है, अंदर ले जाता है। पत्ता का एस्टोमेटा एक भाग होता है, उसके द्वारा, जैसे हम लोग नाक के द्वारा कैसे सांस लेते हैं, उसी बार पत्ता पर स्थित होता है एस्टोमेटा। कौन सा होता है? एस्टोमेटा। इसके आधार, इसके मदद से पेड़ पौधा क्या करता है? कहने में गैसों का विनिमय करता है, गैसों का। अब विनिमय का मतलब होता है ऑक्सीजन बाहर निकाला और CO2 को बाहर। कोई दिक्कत है? बहुत हार्ड है क्या? तो ये बताइए, पत्ता का नाक कौन हो गया? आदमी का नाक ये हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए आप बताइए, जैव संसाधन जो सजीव हो, जो या जिसमें जीवन विद्यमान हो, जिसमें जीवन, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति बताओ, कोई स्टूडेंट बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ जल्दी। अच्छा ये बताओ, आदमी, मछली, हो गया, उसी को कहते हैं जीव जंतु। उसी को क्या कहते हैं? जीव जंतु। कोई दिक्कत? आप बताइए, जैव संसाधन तो हो गया, जिसमें जीवन व्याप्त हो, जो सजीव हो। कोई दिक्कत? आप हमें समझना अजैव समझना है। क्या समझना है? जिसमें जीवन व्याप्त, बस इसका उल्टा होगा कि नहीं? यानी कहने का मतलब क्या हो, उसे क्या कहते हैं? आप खुद बताइए क्या क्या होगा? मारका होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। क्या होगा? हाँ, मोबाइल,
अच्छा, बहुत बढ़िया। आप बताइए, हवा होगा कि नहीं, मुर्दा होगा कि नहीं? चश्मा कोई बोला चश्मा होगा कि नहीं? यह पढ़ पाए कि नहीं? बताइए, ये हो गया। चलिए मैं क्लीन कर दूं। आप बताइए अगला क्या पढ़ाया था आप लोगों को? समय व्याता, समय व्याता नहीं नहीं, समय व्याता बोले थे, समय व्याता नहीं बोले थे, समय प्याता के बोल रहे थे। समाप्त, ऐसे लिखे थे ना? नहीं ये नहीं होगा। हो गया ना? के आधार पर समाप्यता के आधार किसका प्रकार? ए बाबू कौन हल्ला इतना कर रहा है बाबू? ए ये हल्ला नहीं करे। ए बाबू इधर आप लोग खुद पढ़िए। अब आगे देखिए यहाँ पे समाप्यता के आधार पर, मतलब समाप्त किसको किया जा सकता है, किसको किया नहीं जा सकता है, उसके आधार संसाधन कितना टाइप का, कितना टाइप का? 2 टाइप का। बहुत बढ़िया। नवीकरणीय और आप बताइए ध्यान से, कौन बताइएगा नवीकरणीय संसाधन के इंग्लिश में? आप बताइए। कोई बात नहीं, आप परिभाषा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। आप मैं पहले इंग्लिश लिख लेता हूँ। क्या होता है? बहुत बढ़िया। रिन्यूअल, रिन्यूअल ऐसा नॉन रिन्यूअल। कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए किसे याद है नवीकरणीय संसाधन का? आप बताइए बाबू। बहुत बढ़िया। वैसा संसाधन जिसको बार बार उपयोग करने के बाद भी समाप्त। आप बताइए सूर्य का प्रकाश आज हम उपयोग कर रहे हैं, क्या कल समाप्त हो जाएगा क्या? आप बताइए हवा आज ले रहे क्या समाप्त हो जाएगा क्या? तो आप बताइए वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जा सके और समाप्त इसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? आप बताइए सूर्य प्रकाश के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, छत पे जो सोलर प्लेट लगाते हैं उसके द्वारा बैटरी चार्ज करते हैं कि नहीं? जो एनर्जी हमें मिलता है उसको सौर ऊर्जा बोलते हैं कि नहीं? और सौर ऊर्जा आज भी बैटरी का अधिक चार्ज हो गया, कल भी होगा कि नहीं? तो क्या सौर ऊर्जा खत्म हो जाता है क्या? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन होगा कि नहीं? पवन ऊर्जा। दक्षिण भारत मूवी में आप लोग देखे होइएगा, बड़का का पंखा लगा होता है, ऐसे हवा जितना चले ऐसे चलेगा कि नहीं? हवा के द्वारा बैटरी चार्ज होगा कि नहीं? तो हवा के द्वारा, हवा को पवन कहते हैं कि नहीं? और पवन के द्वारा पैदा ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं कि नहीं? अरे कहते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब हुआ सौर ऊर्जा होगा कि नहीं? पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हवा क्या? हाँ बहुत है। आप बताइए जिसका बार बार उपयोग करने के बाद भी समाप्त न हो उसे क्या कहते हैं? जिसे सिर्फ एक बार उपयोग करने के बाद ही समाप्त हो जाए क्या कहते हैं? नहीं। अब आप बताइए ध्यान से, आप बताइए ध्यान से। तुम बाल क्या बांध रही हो अभी क्लास में? बांध रही है।
कोई बात नहीं, चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे पढ़िए, बाद में देखिएगा ये जिसे सिर्फ एक बार उपयोग किया जा सके उसके बाद समाप्त हो जाए। जैसे लकड़ी को जलाने पर सिर्फ राख बचता है कि नहीं? आप बताइए, आज लकड़ी जलाए क्या कल भी वही लकड़ी जलाएंगे क्या? कल लकड़ी क्या हो जाएगा? क्या कर रहे हो यहाँ आगे? देखो लकड़ी, पेट्रोल, क्या होता है? कोयला होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं?